हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सप्राना, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो एक नए टॉपिक पर करेंगे और वो स्पेशल फॉर राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए होगा। ठीक है। और राजस्थान पुलिस के लिए हम सबसे पहले जो यहाँ पर चैप्टर चालू करेंगे वो करेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। ठीक है। और योजनाओं के बाद उसके बाद फिर उसकी प्रमुख धारा वगैरह उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम क्लास लेंगे जो प्रमुख योजनाओं की लेंगे। ठीक है। इन जो प्रमुख योजनाओं में पहली योजना पढ़ाएंगे हम, वो है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत होगी वो हुई है 5 जून 2021 को। कब हुई है शुरुआत? देखो, 5 जून 2021। 5 जून 2021। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना चालू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, वो आरपीएससी यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए, मतलब जो विशेष पिछड़े वर्ग से आते हैं या उनकी स्थिति मतलब कमजोर है, उनके लिए ये योजना चलाई गई है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। किसी भी माता पिता की किसी भी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से वार्षिक आय मिनिमम मिल जाती है। ज़्यादातर राजस्थान पुलिस में भी इतना वेतन नहीं मिलता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो पहले। उद्देश्य है इस योजना का राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थान के विद्यार्थियों को जो अ, पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार द्वारा सरकार द्वारा तैयारी करने में सहायता करना। कहने का अर्थ यह है, जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में हैं, उनके लिए सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसका मेन टारगेट क्या है? जो राजस्थान के बच्चे हैं, इसमें एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसमें उसके परिवार में 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राजस्थान किसी भी कंपटीशन की ऑल राजस्थान में तैयारी कर रहा हो, उसके लिए 1 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। विभाग देखें, सामाजिक व आर्थिक विभाग द्वारा चलाई गई है। विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारिता विभाग 5 जून 2021 को चलाई गई है। विभाग कौन सा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई गई है। इसका टारगेट क्या है? जो पिछड़े हुए वर्ग के जो भी बच्चे हैं, उनको मतलब शिक्षा प्रदान करना। उनको जो उनमें से कोई भी आरपीएससी यूपीएससी राजस्थान पुलिस पटवार किसी भी की तैयारी कर रहा हो, तो राजस्थान सरकार उनके लिए 1 साल के लिए स्वयं अपनी सहायता के लिए स्वयं अपने द्वारा उनको राशि प्रदान की जाती है और उन्हें 1 साल के लिए कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में एंट्री दिलाई जाती है। अगर वो बच्चा बाहर रह रहा है, मतलब अपने मूल स्थान को छोड़कर रह रहा है, तो उसको 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे साल भर में। ठीक है। 40,000 रुपये सहायता राशि अलग से दी जाएगी
शर्त ये है कि वो मतलब अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर अन्य सिटी में रह रहा हो। जब अन्य सिटी में वो रह रहा है तो 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी योग्यता क्या है, योग्यता बात करें तो इसकी जो योग्यता का जो निर्धारण होगा वो होगा 10वीं व 12वीं अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर। इसमें क्या होगा, राजस्थान सरकार द्वारा आपका फॉर्म लिया जाएगा, आप किस चीज की मतलब तैयारी करने चाह रहे हैं उसमें आकर आप फॉर्म भरिए। जैसे आप आरएएस की करना चाह रहे हैं तो आरएएस का चूज ऑप्शन मिलेगा, पटवारी की करने चाह रहे हैं, ग्राम सेवक की करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों का सपना राजस्थान पुलिस है तो वो राजस्थान पुलिस की करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां जाकर ये चूज करना होगा। और चूज करने के बाद वहां पर जब 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं की मतलब मेरिट को मिलाकर अंकों के आधार पर जब ये बनाई जाएगी, इसमें मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। और आप अगर घर को छोड़कर कहीं बाहर अन्य सिटी में रहते हैं तो सरकार द्वारा 1 साल में 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है। 40,000 रुपये कब दिए जाएंगे, अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर रह रहे हैं तो 40,000 रुपये कैसे दिए जाएंगे, अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है साहब। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें शर्त क्या है। इसमें शर्त देखो, इसमें इसकी शर्त है, पहली शर्त तो ये राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी हो। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अन्य प्रदेश का, यूपी का बच्चा इस या उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का या हरियाणा का किसी भी प्रदेश के बच्चे को यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए पहली शर्त क्या है कि आप कहाँ के निवासी होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि इसमें वार्षिक आय, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो, 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है। जिस परिवार का बच्चा हो उसमें 8 लाख से ज्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए उस परिवार की, जब इसका लाभ मिलेगा। पहला तो क्या है कि वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है साहब। दूसरी क्या है, 8 लाख से अधिक उसकी क्या ना होनी चाहिए, वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखें, यह योजना है जो, यह योजना सिर्फ 1 साल के लिए चलती है, सिर्फ 1 साल के लिए चलाई गई है। यानी कि इसमें जो बच्चा है उसको जो लाभ मिलेगा सिर्फ 1 साल मिलेगा, उसके बाद दूसरी साल इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है। 1 साल लाभ मिलता है, एक बार आपको कोचिंग करवाई जाएगी और अगर आप घर से कहीं बाहर रहते हैं तो 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है। 1 साल के लिए मौका मिलेगा, उसके बाद अगर आप दोबारा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हुआ है, 11 मार्च 2025 को पहले इसमें संख्या कितनी थी, 30,000, और 11 मार्च 2025 को इसमें छात्रों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर दी है, छात्रों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर दी। ठीक है। पहले इसमें 1 साल में कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलता था, पहले 1 साल में मात्र 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलता था। लेकिन 11 मार्च 2025 को क्या हुआ, इसमें इन छात्रों का जो लाभ है वो बढ़ाकर 50,000 छात्रों को लाभ दिया जाता है 11 मार्च 2025 से। ठीक है सर। उसके बाद देखें, इसमें यही 1 साल के लिए मान्य है। यह पोर्टल पर 4 जुलाई 2000 से लागू हुई। पोर्टल पर कब से चालू हुई,
पोर्टल पर हुई है 4 जुलाई 2022 से, 4 जुलाई 2022 से चालू। ठीक है, पोर्टल पर कब से हुई है? 4 जुलाई 2022 से चालू हुई है ये। देखो एक बात, हमने बात की थी यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की बात की थी, और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 5 जून 2021 को। कब हुई है? 5 जून 2021 को। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है सरकार द्वारा जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको मतलब अवसर देकर पढ़ाई का मौका देना, मेन बात ये है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है इसमें? इसमें यह है कि उस परिवार में 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। दूसरी, अगर वो विद्यार्थी है जो घर से बाहर रहता है तो उसको 40,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे रहने के लिए। ठीक है, विभाग कौन सा है इसका? विभाग ध्यान रखना आपको, विभाग है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा यह योजना चलाई गई है। इसमें क्या है, योग्यता क्या है इसमें, मतलब कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? तो आवेदन करने के लिए आपको 10वीं और 12वीं की दोनों की जब मेरिट बनेगी उसके आधार पर जब आपको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखो, प्रमुख शर्त क्या है इसका? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस योजना का लाभ सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, उसके बाद दोबारा नहीं मिलता है। 11 मार्च 2025 को क्या हुआ था? 11 मार्च 2025 को छात्रों की जो संख्या थी वो 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000 कर दी है। और यह योजना पोर्टल पर कब चालू कर दी गई थी? 4 जुलाई 2022 से। ठीक है, ये हुई हमारी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। उसके बाद दूसरी योजना देखेंगे हम, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। लाड़ो प्रोत्साहन, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना पहले देखेंगे, इसका प्राचीन नाम क्या था? पुराना नाम है इसका राजलक्ष्मी रत्न। प्राचीन नाम राजश्री योजना। राजश्री योजना, प्राचीन नाम क्या है इसका साहब? राजश्री योजना। इस योजना की जो घोषणा करी गई थी वो 8 फरवरी 2024 को। घोषणा कब हुई? 8 फरवरी 2024 को। घोषणा कब हुई थी? 8 फरवरी 2024 को। लेकिन ये प्रारंभ कब की गई? प्रारंभ की गई 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ कब की गई? 1 अगस्त 2024 को। विभाग कौन सा है इसका जिसने चलाई है? महिला अधिकारिता विभाग। महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। बालिकाओं का क्या है? सर्वांगीण बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है साहब। ठीक है, इसमें क्या है? इस योजना में 7 किस्तें दी जाती हैं। कितनी किस्तें दी जाती हैं? 7 किस्तें दी जाती हैं। और 7 किस्तें कैसे कैसे दी जाती हैं? पहले इसमें 8 मार्च 2025 तक, 8 मार्च 2025 तक इसमें जो रुपए दिए जाते थे वो दिए जाते थे 1 लाख रुपए। ठीक है,
और 8 मार्च 2025 से इसमें रुपए हैं जो 1.5 लाख रुपए कर दिए। कितने कर दिए? 1.5 लाख रुपए कर दिए बढ़ाकर। पहले कितने दिए जाते थे? 1 लाख रुपए दिए जाते थे। 8 मार्च 2021 से कितने कर दिए? 1.5 लाख रुपए कर दिए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। और ये 1.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 7 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। और 7 किस्तों में भी 6 किस्त तो अभिभावकों को दी जाती हैं। इनमें 6 किस्त किसको दी जाती हैं? 6 किस्त दी जाती हैं अभिभावकों को। किसको दी जाती हैं? अभिभावकों को, माता पिता किसी को भी, अभिभावकों को। और जो ये एक किस्त है ये स्वयं कन्या को दी जाती है, स्वयं बालिका को दी जाती है। सात किस्त दी जाती हैं। 6 किस्त किसको दी जाती हैं? अभिभावक को दी जाती हैं। लेकिन एक किस्त किसको दी जाती है? स्वयं कन्या को दी जाती है। ठीक है सर। अब ये किस्त कैसे कैसे दी जाती हैं? किस्तों को देखो। पहली किस्त दी जाएगी, पहली किस्त दी जाएगी जन्म के अवसर पर। जन्म के अवसर पर मतलब कन्या का किसी भी अस्पताल में पंजीकृत, राज्य द्वारा पंजीकृत अस्पताल में किसी में भी जन्म हुआ हो, जन्म होने के अवसर पर उसको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, कितने दिए जाते हैं? 5,000। कब दिए जाते हैं? जन्म होता है जिस अस्पताल में, राज्य द्वारा पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए। ठीक है, पहली बार शर्त क्या है? राज्य द्वारा पंजीकृत अस्पताल में, सरकारी हो या गैर सरकारी, लेकिन राज्य द्वारा पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए। उसमें अगर महिला बालिका का जन्म होता है तो उसमें जन्मदिन के, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन 5,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी किस्त कब दी जाती है? दूसरी देखो, दूसरी दी जाती है 1 साल की उम्र, 1 साल पूर्ण होने पर। 1 साल पूर्ण होने पर, 1 साल पूर्ण होने पर फिर 5,000 दिए जाते हैं। बच्ची जिस दिन 1 साल की हो गई उस दिन कितने रुपए और दिए जाएंगे? 5,000 रुपए और दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लो जो तीसरी किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर। प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर। और यहां दी जाएगी इसको 10,000 रुपए। कितने दिए जाएंगे? 10,000। प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर कितने दिए जाएंगे? 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद चौथी जो किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। 6 में प्रवेश लेने पर। और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर कितने दिए जाएंगे? वही 10,000 फिर दिए जाएंगे। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 दिए जाएंगे। सॉरी, 15,000, 15,000 रुपए दिए जाएंगे कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। ठीक है सर। उसके बाद देखो एक किस्त तो दी जाएगी जन्म के अवसर पर, 1 साल पूर्ण होने पर, उसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। उसके बाद देखो 10वीं में प्रवेश लेने पर जो 5 किस्तें दी जाएगी वो कब दी जाएगी? 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। और ये कितनी दी जाएगी? ये दी जाएगी 20,000 रुपए। ठीक है, छठी किस्त जो दी जाएगी वो दी जाएगी 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। 12वीं कक्षा में प्रवेश। और 12वीं में प्रवेश लेने पर कितनी दी जाएगी? ये दी जाएगी 25,000। ठीक है, 12वीं कक्षा में जब प्रवेश ले लेगी तो कितने की दी जाएगी? 25,000 की दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही लड़की बीए पास कर लेगी, जो 7वीं किस्त दी जाएगी वो स्वयं को दी जाएगी। और स्वयं को कौन सी किस्त दी जाएगी? 7वीं किस्त। और ये कब दी जाएगी? बीए पास होने पर। बीए या स्नातक, स्नातक लिखो से,
स्नातक होने पर दी जाएगी ये 70,000 रुपये। ठीक है सर, स्नातक हो या 21 वर्ष की आयु, स्नातक हो और 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जब कितने दिए जाएंगे, 70,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार इस योजना में 7 किस्तें दी जाती हैं। कितनी किस्तें दी जाती हैं? 7 किस्तें दी जाती हैं इस योजना में। उसके बाद देखो इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को चलाने का। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, एक यही लिख देते हैं इसे, लिंगानुपात भेदभाव को खत्म करना। लिंगानुपात भेदभाव खत्म करना। लिंगानुपात भेदभाव खत्म करना इस योजना का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है साहब। ठीक है, अब इसके लिए आवश्यक क्या है? इसकी शर्त क्या है? शर्त ये वही शर्त है, सरकारी मतलब राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में किसी में भी जन्म होना चाहिए, लेकिन वो राज्य द्वारा क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है साहब, ये हुई हमारी कौन सी योजना? ये हुई लाड़ू प्रोत्साहन योजना। दोबारा देखो एक बार, 7 किस्तें दी जाएंगी। 6 किस्त तो किसको दी जाएंगी? अभिभावकों को, और 1 किस्त किसको दी जाएगी? स्वयं बालिका को। ये बात आपको ध्यान करनी है। 1 किस्त किसको दी जाएगी? स्वयं बालिका को। 70,000 की जो किस्त है 7वीं, ये किसको दी जाएगी? ये दी जाएगी स्वयं बालिका को। ठीक है, पहले इसमें 1 लाखों को दी जाती थी, अब कितने को दी जाती है? अब 1.5 लाखों को दी जाती है 8 मार्च 2025 से। ठीक है, 7 किस्त दी जाती है, 6 अभिभावकों को दी जाती है, 1 किसको दी जाती है? 1 स्वयं बालिका को दी जाती है। अब ये जो शुरुआती किस्त है वो दी जाती है जन्म के अवसर पर 5,000 रुपए, फिर 1 साल होने पर कितनी दी जाएगी? 5,000। उसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 10,000 दी जाएगी। कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 10,000 और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 दी जाएगी। उसके बाद जो 5वीं किस्त दी जाएगी ये दी जाएगी कक्षा 10वीं में। 10वीं में दी जाएगी 20,000 और 12वीं कक्षा में दी जाएगी 25,000। उसके बाद जो 7वीं किस्त है वो स्वयं लड़की को दी जाएगी। ये सभी किस्तें अभिभावकों को दी जाएंगी 6 किस्त, 1 किस्त स्वयं लड़की को दी जाएगी 7वीं किस्त। ये कब दी जाएगी? वे स्नातक होने पर और 21 वर्ष की आयु होने पर इस लड़की को दी जाएगी 70,000 रुपए की राशि। इस प्रकार ये कुल जो राशि है वो कितनी है? 1.5 लाख की है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें लाड़ू प्रोत्साहन योजना में। प्राचीन नाम क्या था इसका? राजश्री योजना था। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 8 फरवरी 2024 को। 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई। विभाग कौन सा? महिला अधिकारिता विभाग है। और उद्देश्य क्या था इसका? बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना और लैंगिक भेदभाव को क्या करना था? खत्म करना था। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। हथलेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। इस योजना के बारे में देखें, ये शुरुआत 2 बार की गई थी। 2006 में शुरुआत कब थी? 2006 और 2015, बीच में लुप्त हो गई थी। उसके बाद फिर कब की थी? 2015 में। ठीक है, विभाग कौन सा है? विभाग है वही सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय
व अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ठीक है, 2006 में चालू की गई थी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका SC ST व अल्पसंख्यक वर्ग व BPL परिवार की, SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग, BPL, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग या BPL वर्ग, BPL परिवार की अधिकतम दो लड़कियों की शादी में सहायता देना। सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो लड़की SC ST वर्ग से आती है या अल्पसंख्यक वर्ग से आती है या BPL परिवार से आती है, तो उसको उसके शादी के लिए कितने रुपए देना? 2 लड़कियों की सहायता राशि देना है शादी के लिए। ठीक है, सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई गई थी ये 2006 में। उसके बाद देखें इसमें राशि कितनी दी जाती है। इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 31,000 रुपये। राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 31,000 रुपये। 31,000 रुपये दी जाती है। लेकिन अगर लड़की 10वीं पास है, लड़की कितनी पास है? 10वीं पास, तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और अगर लड़की 12वीं पास है, अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और स्नातक पास है 20,000, स्नातक पास 20,000 रुपये। यानी कि सरकार नॉर्मल जो लड़की है उसको तो दे रही है कुल 31,000 रुपये। अगर वो लड़की 10वीं पास है तो उसको मिल जाएंगे 10,000 और जोड़ के 41,000 रुपये। ठीक है, और अगर वो लड़की स्नातक पास है तो इसमें 20,000 और जोड़ दो, कितने मिलेंगे उसके लिए? 51,000 रुपये मिलेंगे। अगर लड़की ने स्नातक कर रखी है, BA या BSc कर रखी है तो 51,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं पास कर रखी है तो कितने मिलेंगे? 31,000 मिलेंगे, 41,000 मिलेंगे। अगर लड़की बिना पढ़ी लिखी हुई है तो कितने मिलेंगे? जब उसको मात्र 31,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें एक शर्त और है, इसमें जो शादी के रुपये दिए जाएंगे, ये रुपये दिए जाएंगे जो 50% तो शादी से पहले दिए जाएंगे। 50% रुपये शादी से पहले व 50% रुपये शादी के बाद दिए जाएंगे। ये जो राशि दी जाएगी ये 2 भागों में दी जाएगी, आधी आधी। तो 50% तो शादी से पहले दी जाएगी और 50% कब दी जाएगी? शादी के बाद दी जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पालनहार योजना। पालनहार योजना, पालनहार योजना, पालनहार योजना ये कब शुरुआत की गई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 8 फरवरी 2025। कब हुई थी? 8 फरवरी 2025 को। ठीक है, पालनहार योजना शुरुआत कब? 8 फरवरी 2005 को, सॉरी
2005, 8 फरवरी 2005 को हुई थी। उसके बाद देखेंगे विभाग कौन सा है इसका। विभाग कौन सा है, वही है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। आठ फरवरी 2005 को चालू हुई थी। विभाग कौन सा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है। उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य देखो, उद्देश्य है इसका अनाथ बच्चों के लिए पालन पोषण करना व उनको शिक्षा देना। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा देना व उनका शिक्षा का स्तर सुधारना। शिक्षा का स्तर सुधारना। जिन बच्चों के माता पिता मर चुके हैं, जो अनाथ हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। उनका शिक्षा का स्तर डेवलपमेंट करना और उनका पालन पोषण करना, उनका पालन पोषण करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। ठीक है, यह उद्देश्य था इस योजना का। उसके बाद क्या है, इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी जाते हैं। 0 से 6 वर्ष जिन्होंने जो अपना एडमिशन किसमें करवा रखा है, आंगनवाड़ी में। ठीक है, इस आंगनवाड़ी में जो पढ़ने जाते हैं उन बच्चों के लिए दिए जाएंगे 1500 रुपये, 1500 रुपये प्रति माह। जो बच्चे 0 से 6 वर्ष आयु के हैं, ठीक है, उनके लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें अन्य श्रेणी के जो मतलब और हैं, बीपीएल परिवार के हैं, वो बच्चे भी शामिल है इसमें। बीपीएल परिवार के हैं, ये बिल्कुल निर्धन बच्चे हैं, या किसी एक के पिता की मृत्यु हो गई है, या कोई पीड़ित परिवार है, किसी विशेष बीमारी से ग्रसित है, उनके बच्चे भी जाते हैं। तो उनके जो बच्चे जाएंगे 0 से 6 वर्ष के, उनको लिए 750 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये दिए जाएंगे अन्य बच्चों के लिए। अन्य बच्चों के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, 750 रुपये प्रति माह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 0 से 6 वर्ष के जो विद्यालय जाते हैं, 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, 0 से 18 वर्ष के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, उनको दिए जाएंगे 2500 रुपये प्रति माह। 2500 रुपये प्रति माह। लेकिन ये दिए जाएंगे अनाथों को, जिनके माता पिता मर चुके हैं, 6 से 18 वर्ष के हैं और अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल जा रहे हैं, तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उसके बाद देखें इसी श्रेणी में जो 6 से 18 वर्ष के हैं, लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बीपीएल परिवार में आते हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए जो रुपए दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे, ये रुपए 6 से 18 वर्ष के लिए रुपये दिए जाएंगे, ये 1500 रुपये प्रति माह। 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी के में जाते हैं, उनके लिए 1500। लेकिन शर्त क्या है, वो कैसे हैं, अनाथों के लिए। ठीक है, अगर वो बच्चे अनाथ नहीं है, उनके लिए दिए जाएंगे, तो उनके लिए दिए जाएंगे, या किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बीपीएल परिवार में आते हैं, तो 750 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनके लिए दिए जाएंगे 2500 रुपये, और जो अनाथ नहीं है, उनके लिए दिए जाएंगे 1500 रुपये प्रति माह। कौन सी योजना के तहत, पालनहार योजना के तहत। ठीक है साहब,
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक नई योजना, और उस योजना का नाम क्या है, राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, वाउचर योजना, राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो घोषणा हुई थी वो घोषणा हुई थी 2021-22 में। घोषणा कब हुई थी, बजट 2021 और 22 में, ठीक है। लेकिन इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, शुरुआत हुई थी 23 मई 2021, 23 मई 2021 से, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 23 मई 2021 से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पात्रता क्या है। पात्रता है इसमें जो एससी वर्ग के हैं, एससी या एसटी, ये दोनों के आएंगे 15 से बच्चा, 15 से विद्यार्थी। एससी और एसटी के कितने आएंगे इसमें, 15 से आएंगे। ओबीसी के और एमबीसी के, ओबीसी कोमा एमबीसी, इन दोनों के आएंगे 750 से विद्यार्थी। यहाँ से कोमा कर लो इसको, क्या करना है, कोमा लगाना है। ओबीसी एमबीसी के कितने हैं, 750 और ईडब्ल्यूएस के 500, ईडब्ल्यूएस के 500 विद्यार्थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, 500 विद्यार्थी। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी जो विद्यार्थी बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, या एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें। ठीक है, उनके लिए क्या दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। उनके लिए रूम खर्च के लिए या अन्य के लिए क्या दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, सहायता दी जाती है। राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना घोषणा कब हुई थी इसकी, 2021-22 के बजट में हुई थी, और शुरुआत कब हुई थी, 23 मई 2021 को। ठीक है, इसमें जो कुल पात्र किए गए हैं एससी और एसटी वर्ग के दोनों के 15 से 15 बच्चे, 15 से 15 बच्चे लिए गए हैं। ओबीसी एमबीसी के 750 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए गए हैं इसमें 500 विद्यार्थी। ईडब्ल्यूएस के कितने लिए गए हैं, 500 विद्यार्थी। अब इसमें क्या है, जो बच्चे मतलब घर से बाहर रहकर स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये वित्तीय सहायता कितने दिन के लिए दी जाती है, ये वित्तीय सहायता दी जाती है 10 माह के लिए। कितने माह के लिए, 10 माह के लिए दी जाती है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता कितने, एक साल में मतलब 10 माह के लिए दी जाती है। अगर कोई बालक बाहर रहकर बीए कर रहा है, या एमए कर रहा है, या एमएससी कर रहा है, तो उसके लिए वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। और यह वित्तीय सहायता 3 उनमें दी जाती है। अगर वो लोकलिटी में रहता है, मतलब किसी तहसील स्तर पर रहता है, जब तो दी जाएगी उसको 2000 रुपए प्रति माह। ठीक है, अगर वो जिला स्तर पर रह रहा है तो उसको दी जाएगी 5000 रुपए। अगर वो संभाग स्तर पर रह रहा है तो दी जाएगी उसको 7000 रुपए। ठीक है, अगर कोई बच्चा तहसील स्तर पर रहकर तैयारी कर रहा है तो कितने दिए जाएंगे, 2000 रुपए तहसील स्तर पर।
अगर वो जिला मुख्यालय पर रह रहा है, जिला स्तर पर, तो दिए जाएंगे 5,000 रुपये प्रति माह। अगर वो विद्यार्थी संभाग स्तर पर तैयारी कर रहा है, संभाग स्तर पर रह रहा है, तो उसके लिए आवास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है? 7,000 रुपये। ठीक है, तीन तीन रूप में दी जाती है, 2,000, 5,000, 7,000। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 माह, ओनली 10 माह दी जाती है। साल भर में कितने दिन दी जाती है? 10 माह दी जाती है। SC ST के 15 से बच्चे शामिल किए गए हैं इसमें, 15 से OBC MBC के 750 और 750, और EWS के बच्चे कितने हैं इसमें? 500 विद्यार्थी हैं। ठीक है सर। अब इसके लिए शर्त क्या है? शर्त देखो इसकी, इस योजना का अगर आपको लाभ उठाना है उसके लिए शर्त क्या है? शर्त ये है इसमें, SC ST और MBC, SC ST और MBC, अगर कोई इस वर्ग में आ रहा है SC ST MBC, तो उस परिवार के अभिभावकों की जो आय वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख से अधिक। ठीक है, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई OBC वर्ग में आ रहा है, OBC वर्ग, तो इसके जो अभिभावक हैं उनकी आय जो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई OBC वर्ग में से आ रहा है तो उसकी आय कितनी नहीं होनी चाहिए? 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई EWS से आ रहा है, EWS से आ रहा है, तो इसकी जो आय है वो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस योजना का लाभ कब मिलेगा? अगर वो SC ST MBC वर्ग से आता है तो 2.5 लाख से अधिक वर्ग के अभिभावक, जो उसके पिता है, माता है, उनकी आयु, उनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC वर्ग से आता है तो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और EWS से आता है तो कितनी नहीं होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी आय। ठीक है सर। तो ये उनके लिए राजस्थान अम्बेडकर योजना चलाई गई थी। राजस्थान में स्नातक व स्नातकोत्तर करने वालों के लिए वित्तीय सहायता, आवास के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करेंगे सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है सर। प्रारंभ कब की गई है? शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था इसमें? उद्देश्य था इसका, माता पिता 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के, कम आयु की लड़की का बैंक खाता खोले। बाईस जनवरी 2015 को ये योजना चलाई गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? माता पिता द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की लड़की का क्या था? बैंक खाता खोले। ठीक है। अब इसमें बैंक खाते में कम से कम उस समय जो राशि जमा होती थी, 25,000 की राशि से खाता खोलना पड़ता था। 25,000 रुपए की राशि जमा करके खाता खुलता था। 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए चलाई गई थी ये माता पिता द्वारा खाता खोलना।
और वो खाता कितने से खुलता था, 25,000 रुपए से खुलता था। ठीक है, उसके बाद इसमें वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए, न्यूनतम 250 रुपए व अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराने होते थे। ठीक है, मतलब ये खाता खोल के न्यूनतम जो राशि है वो 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, इसमें जो ब्याज चलता था, इसमें जो ब्याज की दर थी, इस खाते पर ब्याज की दर थी, इसमें जो ब्याज की दर है, इसमें जो ब्याज की दर चलती है वो 8.2% चलती है। ठीक है, दोबारा देखो, सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था माता पिता द्वारा 10 वर्ष की जो कन्या है उसका बैंक खाता खुलवाना। ठीक है, और उस बैंक खाते में 25,000 रुपए जमा होते थे। तो 25,000 रुपए जैसे जमा होते थे उसके बाद वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते थे, अधिकतम अगर कोई कराना चाहे तो। इसमें जो ब्याज की दर चलती थी वो चलती थी 8.2%। ठीक है साहब, उसके बाद क्या हुआ, इसमें अगर वो लड़की दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो दुर्घटना के टाइम पर उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन अब जो वर्तमान हमारी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, इसने क्या किया, जो लड़की की जो उम्र थी 10 वर्ष उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, अब ये खाते हैं जो कितनी साल तक खुलवा सकते हैं, 21 वर्ष तक खुलवा सकते हैं इन खातों को। ठीक है साहब, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरोग्य या माँ वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ठीक है सर, ये योजना है जो 8 मार्च 2024 को, 8 मार्च 2024, ठीक है, 8 मार्च 2024 को, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की थी भरतपुर, बारां और फलौदी में। कहाँ की थी, भरतपुर, बारां और फलौदी। 8 मार्च 2024 को भरतपुर, बारां, फलौदी 3 जिलों में करी थी, भरतपुर, बारां, फलौदी में 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। लेकिन इसको जो कैबिनेट में मंत्री दी, कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी, कैबिनेट मंजूरी, इस योजना को कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी वो दी थी 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी कैबिनेट ने। उसके बाद क्या होता, भजनलाल शर्मा द्वारा 17 सितंबर 2024 को, 17 सितंबर 2024 को सीएम भजनलाल द्वारा, सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ की। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर, बारां और फलौदी 3 जिलों में चालू हुई थी। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट ने मंत्री की मंजूरी दी थी 8 अगस्त 2024 को।
और 8 अगस्त 2024 को जैसे इसको मंजूरी मिलती है, मंजूरी मिलने के बाद 17 सितंबर 2024 को, कब 17 सितंबर 2024 को सीएम भजन लाल ने ये संपूर्ण राजस्थान में लागू की थी। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखो इस योजना का, इस योजना का उद्देश्य है जिन क्षेत्रों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, वहाँ निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी व तीसरी सोनोग्राफी के लिए QR वाउचर देना। मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या था? उस उद्देश्य था अगर किसी क्षेत्र के जैसे लोकलिटी का कोई अस्पताल है सरकारी, उसमें सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो महिला को दूसरी और तीसरी जो सोनोग्राफी होती है 38 महीने में, उसकी जांच के लिए ये भजनलाल सरकार द्वारा ई वाउचर उपलब्ध कराया जाता था। और वो ई वाउचर को लेकर आप किसी भी निजी सेंटर पर, निजी सोनोग्राफी केंद्र पर चले जाओ, जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लगभग राजस्थान में 11 से वो थे वो सोनोग्राफी केंद्र। ठीक है, उन पर किसी पर भी जाएंगे तो वहाँ पर निःशुल्क आपकी क्या की जाएगी? सोनोग्राफी की जाएगी, निःशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी। ठीक है साहब। अब इसका प्रावधान क्या था? ये जो ई वाउचर कोड मिलेगा, ई वाउचर कोड 30 दिन के लिए मान्य था। ये जो ई वाउचर कोड मिलता था, ये इसको आप 30 दिनों के भीतर उस सेंटर पर जाकर सोनोग्राफी करानी अनिवार्य थी। ठीक है, पहली शर्त तो ये थी। दूसरी, ये जो ई वाउचर कोड है, ई वाउचर, ये केवल राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 11 से सोनोग्राफी केंद्रों पर उपलब्ध थी, जो मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, राजस्थान सरकार में लगभग 11 से सोनोग्राफी केंद्र मान्यता प्राप्त थे और उनको ही उन पर ही उपलब्ध था। ये ई वाउचर कोड को आप लेकर 30 दिनों के भीतर उन किसी भी सेंटर पर पहुंच जाना। ठीक है, उसके बाद प्रसव काल में 2 बार निःशुल्क
कराई जाती थी। दो बार निःशुल्क सोनोग्राफी करवाई जाती थी प्रसव काल से पहले पहले, ओनली 2 बार करवाती थी इस योजना के तहत। उसके बाद देखें इसमें, इस योजना के तहत राज्य सरकार 10 करोड़ से अधिक रुपए, राज्य सरकार 10 करोड़ से अधिक रुपए प्रति वर्ष व्यय करती है। ठीक है, इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है वो 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय करती है। ठीक है, 17 सितंबर 2024 से क्या थी, ये लागू थी। ई वाउचर कोड 30 दिन के लिए मान्य था और ई वाउचर केवल राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1100 केंद्रों पर जाकर आप सोनोग्राफी करवा सकते थे। प्रसव काल से पहले दो बार निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जाती थी और राजस्थान सरकार द्वारा 10 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष व्यय करते थे। इसमें एक बार पुनः इसको रिपीट करना चाहूंगा पूरी योजना को। देखो, पहले बात की थी हमने मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना को, कब चालू होती है, 5 जून 2021 को चालू होती है। ठीक है, उसके बाद देखें इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था इसका राजस्थान के विद्यार्थियों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको क्या करना, उनको सरकार द्वारा तैयारी को मौका देना। ठीक है, विभाग कौन सा था, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। योग्यता क्या थी इसमें, जो मेरिट का आधार होता था वो थी 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होता था। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी घर से बाहर अलग रहता है तो उसके लिए 40,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय करना पड़ता था। शर्त क्या थी, राजस्थान का मूल निवासी हो, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, यह योजना सिर्फ 1 साल के लिए चलाई गई थी, मतलब 1 साल चलाई गई नहीं, 1 साल के लिए लागू, 1 साल के लिए होती है बस, उसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो 11 मार्च 2025 को छात्रों की संख्या इसमें बढ़ाकर 30,000 से 50,000 कर दी और ये पोर्टल पर जो चालू की थी वो हुई थी 4 जुलाई 2022 से। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं हम लाड़ू प्रोत्साहन योजना। प्राचीन नाम क्या था इसका, राजश्री योजना। प्राचीन नाम क्या था, राजश्री योजना। 8 फरवरी 2024 से घोषणा होती है। प्रारंभ कब होती है, 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ होती है। विभाग द्वारा, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना और लिंगानुपात का भेदभाव खत्म करना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद बात करें, इसमें 7 किस्त थी। कितनी किस्त थी, 7 किस्त थी और उन 7 किस्तों में से 6 किस्त तो अभिभावकों को दी जाती थी और 1 किस्त स्वयं बालिका को दी जाती थी। 1 किस्त जन्म के अवसर पर 5,000, उसके बाद 1 साल पूर्ण होने पर 5,000 दी जाती थी और प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000, उसके बाद छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 15,000। ठीक है, 10वीं में प्रवेश लेने पर 20,000 और 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000, मतलब 5-5 हजार रुपये बढ़ते चले गए हर साल। उसके बाद देखिए जो लास्ट किस्त है, जो 7वीं किस्त है, ठीक है, वो स्वयं बालिका को दी जाती थी। ये दी जाती है 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और स्नातक होने पर 70,000 रुपये दिए जाते हैं। 8 मार्च 2025 को इसकी जो आमदनी है, पहले इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, 8 मार्च 2025 को इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात की थी हमने मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। शुरुआत 2006 में। विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग व BPL परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के लिए, ये शर्त ध्यान रखनी है आपको, 2 लड़की तक लागू है, तीसरी लड़की पर बिल्कुल लागू नहीं है। 2 लड़कियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो लड़की 10वीं पास है 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और अगर उसने स्नातक कर रखा है तो 20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये राशि है जो 50% शादी से पहले दी जाती है और 50% शादी के बाद दी जाती है।
नेक्स्ट बात की थी हमने पालनहार योजना की। शुरुआत कब होती है? 8 फरवरी 2025 को, 8 फरवरी 2005 को। ठीक है। सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था इसका अनाथ बच्चों के लिए पालन पोषण व उनकी शिक्षा स्तर को सुधारना। ठीक है सर। इसमें अनाथ आश्रम, अगर बच्चा अनाथ है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर बच्चा अनाथ है और 0 से 6 आयु वर्ग का आंगनवाड़ी में जा रहा है तो उसको मिलेंगे 1500 रुपये। दूसरी क्या है? अगर वो बच्चा अनाथ नहीं है, उसके परिवार अन्य चीज से ग्रसित हैं, या तो वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, या उसके माता पिता में से एक कोई कारावास में बंद हो किसी कारण, ठीक है, या माता पिता कोई भी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चे को 750 रुपये उससे आधे दिए जाएंगे। मतलब उसके बाद 6 से 18 वर्ष के बच्चे का जो विद्यालय जाते हैं उनको दिए जाएंगे 2500 रुपये। ये भी अनाथों के लिए। अगर वो अनाथ नहीं है, उसका पिताजी और कारावास वगैरह में वहां पर बंद है, तो उसके लिए कितने दिए जाएंगे? 1500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात की थी हमने, वो की थी राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में। शुरुआत कब हुई थी? 23 मई 2021 से। पात्रता के लिए कितने स्टूडेंट थे इसमें? SC ST दोनों के 15 से 15 से, OBC MBC के दोनों के 7.5 से, और EWS के 5 से विद्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार थे। उसके बाद देखो इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य था, अगर कोई विद्यार्थी स्नातक कर रहा है, स्नातकोत्तर कर रहा है, उसके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। उस विद्यार्थी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कैसी राशि दी जाती थी? वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, और यह ओनली 10 माह दी जाती है। कितने दिन दी जाती है? 10 माह दी जाती है। 2000 रुपये, 5000 रुपये, 7000 के रूप में। अगर वो तहसील स्तर पर, निम्न स्तर पर रह रहा है तो 2000 रुपये, जिला स्तर पर रह रहा है तो 5000 रुपये, और संभाग स्तर पर रह रहा है तो 7000 रुपये दिए जाएंगे उसको। नेक्स्ट बात की थी, इसकी शर्त क्या है? SC ST MBC का अगर कोई वो बच्चा है, SC ST MBC का है, तो उसके अभिभावक की आय जो 2.5 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी। OBC वर्ग का है तो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और EWS वर्ग का है तो 1 लाख से अधिक उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? अभिभावक की आय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात की थी हमने सुकन्या समृद्धि योजना। और सुकन्या समृद्धि योजना ये कब चालू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। और 22 जनवरी 2015 को जब ये लागू की गई थी, उस इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था माता पिता द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की लड़की का बैंक खाता खोलना। ठीक है, बैंक खाता खोलना। इस बैंक खाते में 25,000 रुपये की राशि जमा होती थी। कितने की? 25,000 रुपये की राशि जमा होती थी, और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। इसमें जो ब्याज की दर चलती थी वो चलती थी 8.2%। ठीक है, अगर वो लड़की दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता था। 2 लाख रुपए का क्या मिलता था? बीमा मिलता था, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वर्तमान में, इसकी एज बढ़ाकर कितनी कर दिया? 10 वर्ष से 21 वर्ष कर दी है सब। नेक्स्ट बात की थी हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या माँ वाउचर योजना। इसका जो शुरुआत की थी वो की थी भरतपुर 12 फरवरी से 8 मार्च 2024 को, लेकिन कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है इसको 8 अगस्त 2024 को दी थी, और 17 सितंबर 2024 को, ये याद रखनी है आपको, 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री CM भजनलाल शर्मा द्वारा संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया या शुभारंभ कर दिया गया। लागू कर दिया गया, इस तरह करो, इसे लागू कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था? जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी व तीसरी सोनोग्राफी का QR वाउचर उपलब्ध कराना। ठीक है सर। ये वाउचर कोड की जो मान्यता थी 30 दिन की थी।
उसके बाद ई वाउचर केवल राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 11 से केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर ही उपलब्ध था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसव काल से पहले, प्रसव काल में मतलब 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराई जाती थी इस योजना के तहत, और प्रति वर्ष इस योजना में 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार व्यय करती है। दस करोड़ रुपए इसमें प्रतिवर्ष राज्य सरकार व्यय करती है। ठीक है सर। नेक्स्ट योजनाओं पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।